आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में। आप सबके साथ में हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। लक्सर की खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां पहली बात करेंगे 20 फरवरी को आय प्रमाण पत्र की जानकारी लेने पहुंचे अधिवक्ता और उनकी मुंशी के साथ लेखपाल का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों पक्षों ने कोतवाली में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि गंभीर धाराएं नहीं लगाई गई हैं और साथ ही उनका यह भी कहना है कि घूसखोरी के विरोध पर लेखपाल ने अभद्रता भी की है, जाति सूचक शब्द कहे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लॉकेट तोड़कर अपमान उनका किया है। अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी और तहसीलदार की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय जाने की चेतावनी दी। वहीं लेखपाल भी धरने पर डटे हैं और किसान मोर्चा ने अधिवक्ताओं को समर्थन दिया। लक्सर से जोनी चौधरी की रिपोर्ट। 20 फरवरी में घटना तहसील मुख्यालय में घटी थी। वह एक लेखपाल है ऋषुराज राणा। वो एक हमारे अधिवक्ता हैं ब्रजपाल जी, वो उनके पास गए थे। एक आय प्रमाण पत्र था उनका कि उस पर रिपोर्ट लगी नहीं लगी, तो उन्होंने उससे पूछा, उस बारे में जानकारी की कि भाई रिपोर्ट लगी नहीं लगी। उन्होंने मना कर दिया कि भाई रिपोर्ट अभी नहीं लगी। वो दोबारा पूछ लिया, तो उस लेखपाल के द्वारा और एक वहाँ कानून थे रमेश चंद, उन्होंने हमारे अधिवक्ता साहब ने बदतमीजी की, अभद्र व्यवहार किया और मारपीट तक कर दी उनके साथ। मामला यह है कि जो हमारे अधिवक्ता हैं उन पर एक फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया लेखपाल संघ द्वारा, जबकि लेखपाल भ्रष्ट हैं, बिना पैसे लिए आम आदमी से कोई भी काम नहीं करते हैं। और हमारे द्वारा भी उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन जो मुकदमा हम दर्ज कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक मुंशी था उसके साथ मारपीट की और इन्होंने क्या करा, अंबेडकर की उसने जो है अपने गले में माला गिर रखी थी, उस मूर्ति को तोड़ दिया इन्होंने, उसका अपमान किया है। तो इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम कोतवाली में आए हैं। दूसरा, जाति सूचक शब्द कहे उसे, दूसरा क्या है, धंधे पर बैठे हैं वहां लीगल। और अगली खबर की बात करें, खटीमा से देख रहे हैं। उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में 125 एकड़ भूमि पर खड़ी फसल को प्रशासन की मौजूदगी में जोत दिए जाने का मामला गर्मा गया है। पीड़ित किसानों का आरोप है कि उन्हें किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है। दमगढ़ा झनकया में भारी पुलिस बल के साथ कब्जे की कार्रवाई के दौरान किसानों की फसल नष्ट कर दी गई है। युवराज तलवार ने इसे तानाशाही बताते प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। मीडिया के सवालों पर एडीएम पंकज उपाध्याय ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। वही उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष ने भी बिना नोटिस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पूरे मामले में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। डोईवाला से खबर देख रहे हैं, जहां आज बात करेंगे। बीते शनिवार रात डोईवाला के लाल तपड़ चौकी के सामने वाहन चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने पुलिस कर्मियों को ही टक्कर मार दी है, जिसमें उप निरीक्षक रघुवीर कपरवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें तुरंत हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से उन्होंने बातचीत की, व्यवस्था और स्वास्थ्य जानकारी भी ली है। एसएसपी ने बेहतर उपचार के निर्देश देते हुए घायल उपनिरीक्षक और उनके परिजनों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट देख रहे थे आप। हरिद्वार के कलेक्ट्रेट परिसर में यादव समाज के लोगों ने फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उनका आरोप है कि फिल्म के माध्यम से यादव समाज की छवि धूमिल की जा रही है और समाज की भावनाएं भी आहत हुई हैं। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई ना होने पर आंदोलन तेज करा जाएगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। हमारे तमाम देश के अंदर जो यादव महासभा है और तमाम यादव समाज से जुड़े हुए लोग हैं, किसी भी दल के हों, किसी भी संगठन के हों, क्योंकि ये जो यादव की लव स्टोरी नाम से मूवी आई है, इसमें खास तौर से यादव समाज की लड़कियों के बारे में जो अभद्र भाषा और अभद्र जो चरित्र का दिखाया गया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा, आज सभी लोगों ने इकट्ठा होकर यहाँ जितने हमारे यादव महासभा के पदाधिकारी हैं, ज्ञापन देने का काम किया है जिलाधिकारी महोदय को कि तत्काल इस पिक्चर को बैन किया जाए। और जो हमारा सेंसर बोर्ड है, हम उसकी निंदा करते हैं कि इस प्रकार की फिल्में जो समाज में द्वेष भावना उत्पन्न करती हैं, जातिवादी है, सांप्रदायिकता है या क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से रोक। हरिद्वार में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल की कार्यशैली को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हर सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में बिजली विभाग से जुड़ी सबसे अधिक शिकायतें सामने आ रही हैं। इनमें बिजली बिल अधिक आना, नए कनेक्शंस में देरी, कनेक्शन ट्रांसफर्स और महीनों तक कार्यालयों के चक्कर काटना है।
आपको बता दें, सोमवार को शिकायत दोबारा आने पर मयूर दीक्षित जिलाधिकारी हरिद्वार ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और समयबद्ध समाधान न होने पर कार्रवाई की चेतावनी तक दे डाली है। जन सुनवाई में 70 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें पेंशन, कब्जा, अतिक्रमण और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े गंभीर मामले शामिल रहे हैं। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। जैसी शिकायतें थी जो रिपीट भी हुई थी, तो उसमें संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी लिया जा रहा है कि उनके द्वारा क्यों सीमित समय में कार्रवाई नहीं की गई। प्रॉब्लम्स थी जो लोगों के द्वारा बताई गई, जिसमें बिजली विभाग के अधिशासी अभियंताओं के द्वारा बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने आदि की शिकायत की गई थी, जिसमें कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ संज्ञान भी लिया गया है और ऐसी शिकायतों का 24 घंटे के अंदर निराकरण हो, उनको वार्निंग भी दी गई है। आगे भी संज्ञान लिया जाएगा। अगर बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा सही तरीके से निराकरण नहीं किया गया या समयबद्ध तरीके से उत्तर नहीं दिया गया तो उन पर कार्रवाई भी। जैसी शिकायतें थी। उत्तराखंड के औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार में 26 से 28 फरवरी तक 3 दिवसीय औद्योगिक और फार्मा प्रदर्शनी और उत्तराखंड फार्मा समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन लघु उद्योग भारती और एमटेक इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में सिटकुल स्थित प्रदर्शनी मैदान में होगा। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री रोहित भाटिया ने बताया है कि इस एक्सपो का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों को आधुनिक तकनीक, मशीनरी और फार्मा क्षेत्र की नवीनतम नवाचारों से जोड़ना है। प्रदर्शन में देश भर की औद्योगिक इकाइयां, फार्मा कंपनियां, मशीन निर्माता और पैकेजिंग विशेषज्ञ भाग लेंगे। आयोजकों ने उद्यमियों से अधिक संख्या में पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। लघु उद्योग भारती एमटेक इंडिया मिलकर इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य है एमएसएमई इंडस्ट्री जो है वो टेक्नोलॉजी से जल्दी अवगत नहीं हो पाती। नए जो उत्पादन आ रहे हैं, जो नई तकनीक आ रही है, उसको हमने उनके बिल्कुल डोर स्टेप पर अरेंज करके, ताकि वो अपना आके नई तकनीक से अवगत हो, नई मशीनों को देखें और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। इससे लघु उद्योगों को लाभ मिलेगा। बड़ी कंपनियां क्या कंसल्टेंट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से नई तकनीक को अपने तक ले पाती है, और लघु उद्योग इस तकनीक को अपने तक लाने में सक्षम नहीं हो पाते, तो वो बीच में हम लोग मिलकर काम करके नई तकनीक को छोटे उद्योगों तक पहुंचाए। हरिद्वार में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के गिग वर्कर्स ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिलीवरी कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा 10 मिनट डिलीवरी की बाध्यता हटाए जाने के बावजूद कंपनी उन पर तेजी से डिलीवरी का दबाव बना रहा है। समय पर डिलीवरी न होने पर उनकी कमाई से कटौती की जा रही है अभी भी, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। गिग वर्कर्स ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो भूख हड़ताल पर बैठने पर मजबूर होंगे। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। पिछले 5 से या 6 साल से जोमेटो में काम कर रहा हूँ। सरकार की गाइडलाइन है कि 10 मिनट की डिलीवरी बंद हो चुकी है, पर जोमेटो कंपनी के अधिकारी ने जो इसको किया है, एक टाइमिंग बांध दी गई है। अगर 10 किलोमीटर का ऑर्डर बज रहा है हमारे पास, तो उसमें दिखाया जाता है 23 मिनट। अगर किसी वजह से रास्ते में जाम है, रेलवे फाटक बंद है, कोई भी स्थिति होती है और वो हो जाता है लेट 7 से 8 मिनट, तो उस कंपनी उसको दिखा रही है लेट डिलीवरी। उसमें हमारे नंबर काटे जा रहे हैं 10 पॉइंट कम से कम, जिससे हमारा मेडल नीचे गिर जाता है। फिर हमें ड्यूटी नहीं मिलती 2 से 3 घंटे, और कस्टमर ने कह दिया मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो। वो मैसेज भी कर रहा है कंपनी में कि सर मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। सारे स्टेप फॉलो करने के बाद ही कंपनी उसे कैंसिल ना करके डिलीवर कर देती है, और इस डिलीवरी का जो पैसा है कैश का, वो हमारे अकाउंट से काटा जा रहा है। हरिद्वार के राज्य कर जीएसटी कार्यालय में तैनात डाटा क्लर्क प्रमोद सेमवाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखंड की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी उपनल कर्मी बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2017 के वैट निपटान के मामले में 1.46 लाख रुपए की देयता बताई गई थी, जिसे निपटाने के एवज में 1.20 लाख रुपए की मांग की गई है। शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाकर सहायक आयुक्त राज्यकर खंड 3 हरिद्वार कार्यालय के पास कार्रवाई ये पूरी की है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने संबंधित अन्य कर्मचारियों की संपत्तियों की भी जांच के संकेत अभी से दे दिए। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। आज हम एक ऐसा है कि एक हम अवेयरनेस वर्कशॉप कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ। हमने एक इनोवेशन 2 साल पहले शुरू किया कि हम जो इंडस्ट्री है उनके साथ बैठ के एक डिस्कशन करें और आपस में एक जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको दूर करें कि हम उनसे क्या ले रहे हैं और वो जो डाटा आंसर देते हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, तो वो भी समझे कि जो डाटा उनको जाना है उसका यूज़ क्या हो रहा है। बेसिकली जो एएसआई एनुअल सर्वे करते हैं शाहडोर में, आईपी जो इनकी इंडस्ट्री का इंडेक्स तैयार करता है,
उससे जो आपकी इंडस्ट्री जो सेक्टर है उसकी पूरी तस्वीर उससे निकलती है। और जो पूरा आपका जो स्टेट इनकम का जो सेकेंडरी सेक्टर वो उसका जो निकालते हैं उसमें जो एस्टिमेट हम करते हैं वो कह लीजिए इन्हीं SIIB के डाटा पे ही पेश होता है। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 न्यूज़ का। जय हिंद, जय भारत।